हेलो वेलकम टुडे इज 7th March 2026। एक एनालिसिस था अबाउट गोल्ड एंड बीटीसी एंड ETH, क्योंकि आज सैटरडे है। तो ये सैटरडे संडे फॉर गोल्ड के लिए होगा एक तरह से, जो भी मंडे का एनालिसिस होगा, एंड बीटीसी एंड ETH के लिए सैटरडे संडे का व्यू होगा। एंड ये इसलिए इस समय क्योंकि वॉल्यूम की कमी है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम एक एनालिसिस कर रहे हैं स्विंग। अगेन एक स्विंग की तरह हम इसे वर्क एज अ लिंक के, ठीक है। तो वीकली में हम एक बार देखते हैं, आखिर गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। ये बुलिश में व्यू क्लोजिंग होने वाला था, पर सडन सेलिंग में आके फिर से कंफ्यूजिंग कैंडल क्लोज किया। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एंड अगर वन डे में देखें तो ये एक रेंज को ब्रेकआउट तो यहाँ किया था, लेकिन एक फॉल आया, उसी फॉल के रेंज में, यानी ये इनगल्फिंग को भी एक ब्रेक नहीं कर पाया। एंड अगर 4 आवर में देखें तो लोअर लो लेवल से इसने एक सपोर्ट लिया है, यानी इस पॉइंट से इसने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। एंड 1 आवर में अगर हम इसे देखें तो 1 आवर में भी हमें दिख रहा है कि ये नीचे नेबर से एक सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। एंड अगर हम 50 मिनट्स में से देखें, 50 मिनट्स में कुछ सेम एज इट में दिख रहा है। हमें एक पैटर्न यहाँ दिख तो रहा है। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें लाइक दैट, तो इस पैटर्न का एक सेटअप बन रहा है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं, जो फॉल हुआ ये साइडवे है एक तरह से। 15 मिनट्स का देख रहे हैं, साइडवे है लेकिन बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। ये इस पॉइंट तक जाएगा, ब्रेक करेगा, रिट्रेस करेगा, एम बनाएगा, एंड फिर फॉल करेगा इस पॉइंट तक, 5000 तक। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर से अपट्रेंड के लिए रिट्रेस लेगा, एंड ये अपट्रेंड के लिए करेगा। ये 50 मिनट्स में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये हमें पैटर्न दिख रहा है, तो मैं आपको आंसर से बता रहा हूँ, जो कि प्राइसिंग अकॉर्डिंग होता है। ये फर्स्ट सेटअप था, ठीक है। सेकंड सेटअप ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एंड फिर से ब्रेकआउट के लिए चला गया इस पॉइंट के लिए। ये कंडीशन भी बन सकता है सेकंड, अगर ये बुलिशनेस का कंडीशन है, ग्लोबल न्यूज जो कि होने वाला है, पता नहीं। ठीक है। तो ये इसी तरह का होगा, गैप अप ओपन होगा, रिट्रेस लेगा, एंड ब्रेकआउट कर देगा अप ट्रेंड के लिए, एंड आपको एक टारगेट बता देगा इस पैटर्न का। तो टारगेट कुछ इस तरह रहेगा, 5600 एंड 6100। फिर 15 मिनट्स में हम ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। एंड अगर हम बीटीसी का देखते हैं, जैसे बीटीसी ओपन तो है, ओके। वन वीकली में हमें एक रेंज मिल चुकी है, वन डे में भी हमें एक रेंज मिल चुकी है, अपर एंड से सेलिंग आई है जो कि होनी थी, ठीक है। 1 आवर से भी लोअर लेवल से बाइंग हो रही थी, जो कि हुई, अपर एंड से सेलिंग आई है यार, बहुत बड़ी वाली सेलिंग देख रहे हैं। तो ये इस पॉइंट में क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आवली चार्ट में हम देख रहे हैं ना, तो एक बार जान लीजिए, ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, इस पैटर्न को अह, इस पैटर्न को अगर ये फॉलो करता है, तो सेम एज गोल्ड की तरह है ना, हाँ। इसे ब्रेक करेगा, रिट्रेस करेगा, फिर टारगेट, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट लिए यहाँ तक आ सकता है इजीली। और नहीं तो अक्सर ये हुआ है कि ये गया है, यहाँ बनाया है, या हेड एंड शोल्डर बनाया एंड फॉल किया अच्छा खासा, जो कि 1 आवर में हम देख रहे हैं, तो इसलिए 1 आवर का एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। एंड अगर हम 50 मिनट्स में देखें, तो 50 मिनट्स में हमें साइड में दिख रहा है, ब्रेक करेगा, रिट्रेस करेगा, एंड फिर एक फर्स्ट टारगेट के लिए आएगा। एंड अगर ये साइड में होना है तो ये एम बनाएगा और फिर एक फॉल करेगा, ठीक है। फिर इसी ट्रेड लाइन पे आगे फिर लोअर लेवल पे जाएगा एंड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर से अपट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा, यानी लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, अपर लेवल सेलिंग आएगी। पैटर्न सेम एज सेटअप कर रहा है हमें 50 मिनट्स में। एंड ईटीएच में भी सेम होगा बीटीसी की तरह, जो कि हमें दिखना चाहिए कुछ इस तरीके का, ठीक है।
ब्रेक, रिट्रेस, फिर फर्स्ट टारगेट के लिए जाएगा, एम बनाएगा, हेड एंड शोल्डर बनाएगा एंड फॉल करेगा, एंड फॉल किया तो रिट्रेस करके फिर फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर फॉल करने के बाद ये रिवर्स हो गया, सबको ट्रैप्ड किया, तो ये फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आएगा। और तो सेकंड टारगेट 2206, और थर्ड टारगेट 2350, 2350 तक सिंपली आ सकता है। एक बार जाके साइडवे मार्केट है, क्लोजिंग है, लेकिन ये मूव जो देगा ना यहाँ तक एकदम सीधे तक आ सकता है, जो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, नथिंग मोर। बिना पैटर्न सेटअप के हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेटअप है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। और अब अगर पैटर्न ने वर्क किया तो बेस्ट, पैटर्न फेल हुआ तो भी बेस्ट। यानी अगर ये वर्क किया तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, एंड अगर सेलिंग के लिए फेल किया तो सेलिंग के लिए जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बस हमें साइडवे समझना है, जो कि अभी है। ठीक है, फोर्थ आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे व्यू, दैट्स ऑल, थैंक यू वॉच इट।